प्रकृति नेचर डी ब्रॉगली द्वैत प्रकृति सिद्धांत डी ब्रॉगली ड्यूअल नेचर सन 1824 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। कितने में की गई? सन 1824। याद रखना है भैया 1824। डी ब्रॉगली ने द्वैत प्रकृति सिद्धांत दिया सन 1824 में। इन्होंने बताया कि चार्जेबल पार्टिकल आवेशित कण अर्थात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में दो प्रकृतियां होती हैं, टू नेचर प्रेजेंट, वन इज पार्टिकल प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज वेव प्रॉपर्टी। डी ब्रॉगली तो कह के चले गए, लेकिन ये पूरे संसार के लिए सही है। कण गुण वो होता है जो ठोस को दर्शाता है, तरंग गुण वो होता है जो लचीलेपन को दर्शाता है। ये हर किसी में पाया जाता है, जैसे सांप और लाठी। सांप में लचीलापन ज्यादा होता है तो उसमें तरंग गुण होता है, और लाठी में कण गुण ज्यादा होता है तो उसमें पार्टिकल प्रॉपर्टी होती है। दो प्रॉपर्टियां होती हैं। कण गुण की खोज जे थॉमसन ने की, इनके पुत्र जेपी थॉमसन ने तरंग गुण को बताया। इसके बाद बात आ जाती है E बराबर mc स्क्वायर, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, मास एनर्जी इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन। E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर h न्यू, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ प्लांक क्वांटम। तो ये E बराबर h न्यू था। अगर राइट हैंड साइड बराबर होती है तो मैथ के अनुसार लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाती है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को बराबर करने पर तो राइट हैंड साइड भी बराबर। h न्यू बराबर mc स्क्वायर लिखेंगे। न्यू बराबर आप जानते हैं c बाई लैम्डा होता है, जहां न्यू आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। द वेव ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या है? c। स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल c है, और वेव लेंथ क्या है? लैम्डा है। लैम्डा है तरंग दैर्घ्य अर्थात वेव लेंथ। तो न्यू बराबर c बाई लैम्डा होता है। हमने इसका पूरा का मान उठा करके इस न्यू की जगह पे रख दिया, न्यू बराबर c बाई लैम्डा, ये रख दिया। h c बाई लैम्डा हो जाएगा, mc स्क्वायर, c से c कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद h अपॉन लैम्डा बराबर mc हो जाएगा। h अपॉन लैम्डा बराबर mc हो जाएगा। h अपॉन लैम्डा बराबर mc हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, h अपॉन लैम्डा बराबर तरंग गुण के लिए प्रकाश की चाल c होती है। द पार्टिकल वेव प्रॉपर्टी टू स्पीड ऑफ लाइट c एंड पार्टिकल प्रॉपर्टी टू वेलोसिटी v होती है। इसलिए c के स्थान पर v को रखा जा सकता है। हमने v रख दिया, ये आप याद रखना है, h अपॉन लैम्डा बराबर mv। यही है डी ब्रॉगली। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे ज्यादा ये छपता है, पीपी इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा ये छपेगा, h अपॉन लैम्डा बराबर mv, h अपॉन लैम्डा बराबर mv, ये याद रखना है, h अपॉन लैम्डा बराबर mv। अब आ जाता है संवेग। क्या होता है? संवेग होता है द्रव्यमान गुणित वेग को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान गुणित वेग को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान गुणित वेग को संवेग कहते हैं, p से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने mv के स्थान पे क्या रख दिया? p रख दिया। तो h अपॉन लैम्डा बराबर p हो जाएगा, h अपॉन लैम्डा बराबर p। p इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा, p इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। p जहां संवेग है और लैम्डा जहां पर वेव लेंथ अर्थात तरंग दैर्घ्य है। क्लियर है? ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट जो होता है वो तरंग दैर्घ्य के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात किसी कण का संवेग उसकी तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। संवेग हमेशा कण गुण को दर्शाता है, और लैम्डा जो होती है वो तरंग गुण को दर्शाती है। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी आवेशित कण का तरंग गुण उसके कण गुण उसके तरंग गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या तरंग गुण कण गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी आवेशित विद्युत चुंबकीय तरंगों में कण गुण उसके तरंग गुण के अनुक्रमानुपाती होता है। ये इस तरीके से सांप चलता है, इस तरीके से लाठी होती है। लाठी में पाया जाता है कण गुण पार्टिकल प्रॉपर्टी, और सांप में पाया जाता है तरंग गुण। और हर किसी में ये दोनों गुण पाए जाते हैं। कोई पूर्णतः तरंग गुण का नहीं हो सकता और पूर्णतः कोई कण गुण का नहीं हो सकता, पूरा रिजिड नहीं हो सकता और पूरा फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता। इसलिए दोनों गुण कुछ ना कुछ पाए जाएंगे। हो सकता है ये 90% हो, ये 10% हो, तो एक दूसरे के ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इससे बनने वाले संपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ लेने हैं, समझ लेने हैं। यहाँ पर h प्लांक नियतांक है जिसका मान 6.6 × 10⁻⁻34 होता है।